प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान 2025 में जो इससे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो आने वाली हैं यानी इस साल आएंगी आपके एग्ज़ाम में और देखने को ज़रूर मिलेगा, उनके बारे में आज हम देखेंगे। और ये क्लास 12th का है और आप जानते हैं कि इसमें अभिक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है आपके एग्ज़ाम में और आपके नंबर के लिए भी और आपके मेरिट के लिए भी। तो देखिए, कुछ नियम जो हैं वो हमने आपको बताए, कुछ सिद्धांत बताए हैं और ये अभिक्रिया में आपको 6 अभिक्रिया देने का काम हमने कर दिया है। 6 अभिक्रिया हमें आशा है कि आप तैयार कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, जिससे कि अभी से आप याद करेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको किसी प्रकार के भूलने वगैरह की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे कि आप पूरा के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं इन अभिक्रियाओं को देखते हैं। इसमें 7वीं अभिक्रिया जो ये है कि सेंड मेयर अभिक्रिया, जो कि महत्वपूर्ण होती है। इसमें कहा जाता है कि प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइल जो होता है यानी NaNO2 के साथ क्रिया कराने पर डाई एजोनियम लवण बनते हैं। यानी कुल मिला के पहले एक बार अभिक्रिया होती है और इसके बाद फिर इसकी क्यूपरस, किसकी, जो डाई एजोनियम लवण बना है, इसकी अभिक्रिया फिर क्यूपरस क्लोराइड यानी CuCl या क्यूपरस ब्रोमाइड यानी CuBr के साथ जब क्रिया कराते हैं, यानी जो बना हुआ है पहला तत्व, तो उसकी क्रिया जब यानी कॉपर क्लोराइड या क्यूपरस ब्रोमाइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो इसके बाद डाई एजोनियम समूह यानी Cl या Br का बनता है। यदि CuCl से कराएंगे तो Cl का बनेगा और CuBr से कराएंगे तो Br का द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और इस अभिक्रिया को सेंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें 2 स्टेप में ये अभिक्रिया होती है, जैसा कि आप नीचे देखें कि कैसे ये अभिक्रिया होती है 2 स्टेप में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये आपका प्राथमिक एमीन है, इसकी अभिक्रिया जब देख रहे हैं आप कि सोडियम नाइट्राइल या HX यानी इससे जब करा रहे हैं और गर्म दे रहे हैं यानी इसे हीट दे रहे हैं, तो ये जो है ये अभिक्रिया करने के बाद ये जो आपका तत्व बना है, ये क्या बना है, डाई एजोनियम लवण, यानी ये उत्पाद बना है, प्रोडक्ट बना है। और इसकी अभिक्रिया जब आप CuCl या CuBr से कराते हैं तो यहीं पे Cl यहाँ पे या Br यहीं पे आ जाएगा, यानी दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके हमने तो दोनों लिख दिया है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये अभिक्रिया यहाँ पे आपकी आ जाएगी। यानी ये जो है ये आपका बनेगा यानी डाई एजोनियम समूह बनेगा और यानी समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, यानी इसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। और ये किसको, N2, ये जो है ये आपका नाइट्रोजन गैस बनती है और ये आपका डाई एजोनियम समूह, यानी ये आप देख रहे हैं कि तो इसी को ये 2 स्टेप में आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो पहले आपका डाईएजोनियम लवण बनता है और इसी क्रिया जब क्यूपरस क्लोराइड या ब्रोमाइड से करा दे रहे हैं तो इसके बाद ये आपका प्रोडक्ट बनता है और इसी अभिक्रिया को इसी पूरी अभिक्रिया को सेंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। अगला आप देखा जाए तो अगली अभिक्रिया महत्वपूर्ण में से है, ये है कि वुर्ज अभिक्रिया। और वुर्ज अभिक्रिया आप देख चुके हैं, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया ये है। तो इसमें क्या होता है कि हेलो एल्केन के साथ एक अणु तथा हेलो एरिन के एक अणु का क्या होता है, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एल्किन एरिन प्राप्त होता है। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन हेलो एल्केन के साथ किसका, हेलो एल्केन के साथ के एक अणु तथा हेलो एरिन, यानी ये आप देख रहे हैं कि इसकी अभिक्रिया जब करा रहे हैं CH3Cl की मेथिल क्लोराइड की +2 Na, तो ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब ये कराते हैं तो ये टालुइन बनता है आपका। तो टालुइन बनता है, ये आप देख रहे हैं कि एल्कीन एरिन कहा जाता है जिसे। तो ये टालुइन प्राप्त होता है और ये 2NaCl ये आपका उसके साथ ये बनता है सोडियम क्लोराइड। तो ये आप देख रहे हैं इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ये इन सारी अभिक्रिया को आपको लिखना होगा और याद करना होगा, बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। ये रिएक्शन बार बार लिखेंगे समझ के तो ये आपको तैयार हो जाएगा। अब आगे देखा जाए तो आगे अगला है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि इसमें एनिसोल की एल्किल या एसिल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, यानी कि इसकी उपस्थिति में जब दोनों की क्रिया करते हैं, यानी बेंजीन की और मेथिल क्लोराइड की जब ये विक्रिया निर्जल
AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है, तो एल्कील या एसिल समूह आर्थो या पैरा स्थितियों में प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो टॉलुइन प्राप्त हुआ है ये आपका समूह प्राप्त हुआ है, तो एल्कील या एरिल समूह प्राप्त हुआ है और प्लस HCl ये आपको प्राप्त हुआ है। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब 10वीं अभिक्रिया अगर देखा जाए तो इसमें यह है 10वीं अभिक्रिया में कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इस कार्बिल एमीन अभिक्रिया में इसमें क्या होता है कि इसमें प्राथमिक एमीन जो होता है, यानी आप देख रहे हैं कि मेथिल एमीन, प्राथमिक एमीन जो होता है ये एल्कोहलिक यानी एल्कोहलिक KOH, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया यानी CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं जब इसकी उपस्थिति में, तो ये क्या होता है कि गर्म करने पर ये हीट देते हैं, यानी इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर आइसोसाइनाइड यौगिक प्राप्त होता है। यानी आप देख रहे हैं कि मेथिल आइसोसाइनाइड आपको प्राप्त हुआ है, इसके साथ 3KCl और 2H2O गैस निकली, H2O ये आपका जल निकला है। तो ये अभिक्रिया को बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और अगला और आखिरी अभिक्रिया जो ये 11वां है, इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं 1-2, तो उसको भी बताएंगे आपको। ये अब कुछ ही बची हुई हैं, यही मुख्य अभिक्रियाएं हैं, और जो मुख्य बची हुई हैं 1-2 उनको भी बताएंगे अगले वीडियो में। तो ये देखिए कि ये 11वीं अभिक्रिया है, इसको बोलते हैं इटार्ड अभिक्रिया। ये भी महत्वपूर्ण होती है, ये सारी अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें क्रोमिल क्लोराइड द्वारा कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में टॉलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजल्डिहाइड बनता है। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बना हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आंशिक ऑक्सीकरण हुआ है इसका, और यानी ऑक्सीजन इसमें आइए देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो आंशिक ऑक्सीकरण हुआ है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये अभिक्रिया जो होती है ये आपकी इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपका बेंजल्डिहाइड बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं बेंजल्डिहाइड बनता है, आंशिक ऑक्सीकरण हुआ है इसका, और किसकी उपस्थिति में, ये जो कार्बन डाई सल्फाइड है, कार्बन डाई सल्फाइड, इसकी उपस्थिति में आपका ये बेंजल्डिहाइड बना है। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं इटार्ड अभिक्रिया। हमें आशा है कि ये सारी अभिक्रियाएं आपको बहुत सुपर लगेंगी, और ये क्योंकि एग्जाम में तो अवश्य पूछी जाती हैं, इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। हमें आशा है कि आप इसे भी तैयार कर लेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।